नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि बन्नी अपडेट जो है हमेशा बन्नी की विकास की बात करता है और यहां की लोगों की बात जो है आप तक पहुंचाने का काम करता है। और आज हमारे साथ हैं अमीर चंद, सरपंच पंचायत ढग्गर। उनसे बात करेंगे कि ढग्गर इलाके में किस तरह से बुनियादी सहूलियात हैं, क्या सच्चाई है मूलभूत सुविधाएं की, उनसे जानेंगे। आज जिस तरह से हमने लगातार आप तक ढग्गर की तस्वीरें पहुंचाई कि बन्नी के अंदर, इलाके के अंदर ढग्गर भी एक ऐसा मकाम है जो कुदरती हुस्न से मालो माल है और बेशुमार वहां पर मकामात हैं जो सियाहों के लिए एक दिलचस्प मकामात हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। और हमारे साथ अमीर चंद हैं, सरपंच पंचायत ढग्गर के। बात करेंगे इनसे कि किस तरह के बुनियादी सहूलियात वहाँ पे लोगों को मिल पा रही हैं और किस तरह के मसाइल जो हैं वहाँ पर पाए जा रहे हैं। सर, आपका बन्नी अपडेट पर बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सर। मेरी जैसा कि आपने पहले ही बता दिया, मैं सरपंच ढग्गर पंचायत अमीर चंद मेरा नाम है। तो जहाँ तक सुविधाओं का ताल्लुक है, ढग्गर में सुविधाओं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सरकारी तौर पर अगर कहें, लोगों ने जो कुछ भी खड़ा किया है अपने तौर पर खड़ा किया है। हॉस्पिटल वहाँ पे है, स्कूल वहाँ पे है, लेकिन मैं एक एक करके आपको जो समस्याएं हैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं सड़कों पे आऊँगा। सर, सबसे पहले मैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार ढग्गर की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर जो ढग्गर का इलाका है बेहद खूबसूरत इलाका है। क्योंकि हमारे नाजरीन ने हमने पहले अपने नाजरीन तक जो है, व्यूवर्स तक जो है ढग्गर की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ढग्गर इलाका कितना खूबसूरत है। सर, जहाँ तक ढग्गर का ताल्लुक है, मैं कभी भी हिचकिचाऊँगा नहीं कि पहलगाम से किसी भी हद में कम नहीं है, किसी तरह से भी कम नहीं है। अगर कमी पहलगाम से है तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की है। तो वो सुविधाएं वहाँ पे जो पहलगाम में दी हुई हैं सरकार ने, वो ढग्गर में नहीं है। बाकी कुदरती हुस्न से तो ढग्गर माला माल है। इसकी मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कहीं मिसाल नहीं है। जिस तरह से आपने कहा पहलगाम से कम नहीं है, लेकिन किसी भी इलाके को अगर डेवलप करना हो, ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर एक सड़क राब्ते का होना ज़रूरी लाजमी हो जाता है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि बन्नी से जो ढग्गर की सड़क है वो किस हालत में है, कैसी है? कुरैशी साहब, बन्नी से एक पोर्शन बना था चलोग तक, मैं कहूँगा उसकी हालत जो है ना, भगवान ही उससे बचाए हमें तो अच्छा है। उस पर इतने खड्डे पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ी मुश्किल ही पास होती है। रही बात चलोग से आगे धमान तक की, तो वो कशादा तो है लेकिन उसको ब्लैक टॉप नहीं किया गया, खड्डे पड़े हुए हैं। काम लगा हुआ लेकिन बड़ी धीमी सुस्त रफ्तारी से है। हम आपके माध्यम से डीसी साहब से मैं इल्तिजा करूँगा कि उसमें काम को तेज़ किया जाए। जो ठेकेदार लगा हुआ काम पे उसको थोड़ा तेज़ किया जाए कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, उसको ब्लैक टॉप किया जाए। और उनका भी काम है थोड़ा, वो ठेकेदार देख रहा है कि इसी के साथ सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अगर ढग्गर इलाके को एक अच्छी राब्ता सड़क से जोड़ दिया जाए तो क्या समझते हैं कि कितना सारा जो सियाह है, जो टूरिस्ट है, उस तरफ आ सकता है वहाँ का मकामात को देखने के लिए? कुरैशी साहब, इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त भी इतनी खस्ता रोड की हालत है, लेकिन इस साल गर्मियों में वहाँ पर इतना स्याह हुआ कि बात मत पूछिए। मतलब लोगों के घरों में जगह नहीं थी बैठने के लिए। और दिन बनी के तो लोग थे ही थे, कठुआ के, जम्मू के लोग, इतनी अच्छी जगह है, वहाँ से आने को दिल नहीं करता। डीसी साहब खुद वहाँ गए हुए थे, तो मैंने उनको बताया था कि सर, अगर आप थोड़ा ऊपर खुंडार नाम की जगह है, अगर वहाँ जाएंगे आप तो आपको मन नहीं करेगा कि मैं अपने घर वापस जाऊँ, यहाँ ही रुक जाऊँ। और शाम को हम भी वहाँ के लोकल हैं, हम भी अगर वहाँ शाम को चले जाएँ तो दिल नहीं करता कि अपने घर वापस आएँ, वहीं ऊपर खुले में बैठ जाएँ, ऐसा दिल करता है। ऐसी जगह। अब सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ढग्गर इलाके में हस्पताल की हालत कैसी है, बिजली का निज़ाम कैसा है, किस तरह का लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है इस लॉकडाउन के बाद, जहाँ पर पूरी तरह से जो एक तबका है, जो मिडिल क्लास का तबका है, बुरी तरह से जो है वो मुतासर हुआ है। तो आप अपने वहाँ के ढग्गर इलाके के बारे में बताएं कि किस तरह की वहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो है वो लोगों को मिल पा रही है? जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है, अस्पताल मेरे ख्याल से ऐसे 10-12 साल पहले से बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है। PSC अस्पताल सैंक्शन है,
लेकिन बिल्डिंग की हालत मैंने डी साहब को भी दिखाई थी, इतनी खस्ता हालत है। वो ठेकेदार छोड़ के गया हुआ है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और वहाँ से रोड़ी ईंट पत्थर जो है वो ऐसे गायब हो रहा है, कभी किसी के पाँव से चला जाता है, कहीं माल में से चले जाते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। अंदर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं। रही बात यहाँ तक कि रात को कई बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ एक ऐसा होगा, मेरे एक रिश्तेदार का लड़का बीमार हो गया तो रात को अस्पताल लगे, वहाँ पर लाइट ही नहीं है। अंदर फिटिंग सारी है लेकिन बिजली वालों ने कनेक्शन नहीं दिया है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर दवाई अंदर अस्पताल में है भी तो बगैर लाइट के डॉक्टर जब कोई वो जहाँ पर जो बुलाई है वो क्या करेगा, लाइट ही नहीं है, उसको कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि अस्पताल को उसको लाइट दी जाए और जल्दी से जल्दी उस अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, किसी दूसरे को काम दिया जाए और बिल्डिंग मुकम्मल की जाए। ऐसा उसका डी साहब से बात हुई थी। बिल्डिंग का आपने जिक्र किया, वो बिल्डिंग कब से बन रही, बिल्डिंग कितने साल हो मेरे गए? ख्याल 10-12 साल हो गए सर, 10-12 साल से। आप डीसी साहब जहाँ आउटरीच प्रोग्राम में गए थे, मैंने उनको भी दिखाया, उनको वहाँ लेके गया था मैं, तो उन्होंने खुद भी देखा। तो कहीं वो कह रहे थे कि पता नहीं किस एजेंसी के तहत है, उनसे बात करूँगा मैं। अब मैं आपके माध्यम से मैं फिर डी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उस एजेंसी को ज़रा फिर शार्पन कीजिए, उसको तेज़ कीजिए कि वो थोड़ा काम करे। और अस्पताल ताकि लोगों की सुविधा के लिए बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी तक वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है उसमें नहीं है? बिजली सर कनेक्शन नहीं, अंदर फिटिंग करवाई है ठेकेदार ने लेकिन कनेक्शन बिजली वालों ने कनेक्शन नहीं दिया। एक बोल लगता है सर, वो बोल नहीं लगाया है। सर मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी फुटेज हैं ढग्गर इलाके के जहाँ पर अभी भी वहाँ पर लकड़ी के वुडन के पोल जो हैं, लकड़ी के जो पोल हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में किस तरह देखते हैं कि जहाँ पर एक भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लाई थी, हर घर बिजली योजना, उसके तहत जो है वुडन पोल की जगह वहाँ पे जो बिजली के पोल, लोहे के पोल थे वो लगने थे। इसके अलावा अनइलेक्ट्रीफाइड जो हाउसेस थे वहाँ पे बिजली उनको मुहैया करना था। तो उसके तहत किस तरह काम जो है आपके इलाके में हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है, जितना पहले से काम हुआ था। वुडन के पोल थोड़े थोड़े इलाकों में है, मतलब जहाँ बिजली है वहाँ पे पोल हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है वुडन के पोलों पे है। लोगों ने दरख्तों में बांधी हुई है तारें, वुडन के पोल लगाए हुए हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इलाका, बहुत बड़ा इलाका जहाँ पर ना वुडन के पोल हैं ना कुछ भी है, अंधेरे में लोग हैं, जहाँ 9-10 महीने की रिहाइश लोगों की अंधेरे में लोग हैं। मैंने बैक टू विलेज के तहत लिखवाया था कि बिजली के लिए हमें 162 पोल दीजिए, और महकमा ने हमसे साइन भी लिए हुए हैं। वीडियो जो 162 पोल हैं ये अभी इस समय क्या लकड़ी के पोल के सहारे बिजली चल रही है? क्या है? लकड़ी के पोल के सहारे बिजली चल रही है। 160 पोल, 162 पोल मैंने जो लिखाए हुए हैं ना, वो कैलकुलेशन करके लिखाए हुए हैं। कुछ जो लकड़ी के रिप्लेस करने हैं, कुछ जहाँ पे अनइलेक्ट्रीफाइड इलाका है उनको देने हैं कुछ, तो वो इलाके उनके लिए 162 पोल लिखाए हुए हैं। ऐसे में एक चीज़ बताएं हमें कि जो वहाँ पे वुडन पोल जो लगे हैं या सरसब्ज पेड़ों के साथ तारें लगाई गई हैं, ऐसे में किस तरह का खतरा वहाँ पर जान और माल का रहता है? बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है सर। अभी तक ऐसा हादसा तो कोई हुआ नहीं, माल मवेशी एक पिछले हफ्ते ही खच्चर मर गई एक, लेकिन वो पोल शॉर्ट सर्किट हो गया उसका। तो बिजली की तारें भी बिजली महकमा ने कुछ ऐसी ढीली ढाली हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि उनको ज़रा थोड़ा सा अपने एम्प्लॉइज़ को वो शार्पन करें, कि उन तारों को कस दें ताकि कहीं और हादसा ना हो जाए। बेचारे 60-70 हज़ार की खच्चर बेचारे की चलेगी और महकमा उसको कुछ नहीं दे रहा है, बेचारा दर दर भटक रहा है, आगे पीछे जा रहा है। इसके अलावा सर अगर मैं दीगर बुनियादी सहूलियात की बात करें, जैसे पानी है, जैसे वहाँ पर किस तरह का रोज़गार मिल पा रहा लोगों को? हालांकि लॉकडाउन में बहुत सारे, जो मैंने पहले जिक्र किया कि एक मिडिल क्लास का जो तबका है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, तो क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? सर बेरोज़गारी की तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। यानी मैं इस वक्त कहता हूँ कि 60-70 लोग हमारे बच्चे यानी पीजी और ग्रेजुएट हैं इस वक्त, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो सड़कों में दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और दिहाड़ी लगाने के लिए भी उनको कहीं पे जगह नहीं है। बहुत बुरी हालत है। और जो तबका हमारा जाता है नीचे दिल्ली बम्बई वगैरह जाता है, वो तो बेचारा बैठा हुआ 4-5 महीनों से ऐसे ही है। उनको कभी SHO साहब राशन मुफ्त का दे देते हैं, कभी मैं दे देता हूँ, कभी कोई और संस्था दे देती है, तो इस तरह से गुजारा चला रहे हैं वो भी अपना। और जहाँ तक के रोज़गार के अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है, लोग फाके मर रहे हैं। आखिर में ये सवाल मेरा रहेगा कि लोगों का क्या कहना है, वहाँ के लोगों क्या कह रहे हैं? लोग चाहते हैं सर, डेवलपमेंट चाहते हैं, बेरोज़गारी दूर करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है जो राब्ता सड़कें होनी चाहिए वहाँ। तो हमारा ढग्गर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक पहलगाम से कम नहीं है किस तरह से भी, लेकिन सड़कों की बात करें तो गाँव के फुट को टच किया सड़क ने। मेन गांव जो वो रह गया है, जो टूरिस्ट प्लेस है वो रह गया है, लेकिन मैंने जैसे फरमाया कि गांव का फुट को ही टच किया है।
वहाँ से मोड़ लग गया धमान की तरफ। मेन जगह जो हमारे जहाँ पर वो मोड़ की आप बात करें, अगर उससे पीछे जो मेन जगह है जहाँ डगर की, जिसको आप पहलगाम से का शुमार, वहाँ का शुमार जो है वो पहलगाम से कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए अगर सड़क रास्ते जोड़ दिए जाए, आखिरी सवाल लाना चाहूँगा, तो क्या समझते हैं कितनी बेरोजगारी डगर के इलाके में ख़त्म हो सकती है? बेरोजगारी बहुत ख़त्म होगी, टूरिस्ट आएंगे लोग, और कुछ नहीं, 200-300 रुपये दिहाड़ी तो टूरिस्ट के साथ कमाएंगे। टूरिस्ट आएंगे, जो लोग जिन गर्मियों में नीचे मरते हैं, जहाँ पर खुले में बैठेंगे आके, तो जो गरीब लोग हैं अपने अपने घरों में वो एक गेस्ट रख लेंगे। यानी मैं समझता हूँ कि 40% तो बेरोजगारी कम होगी। और ये सड़कें जो हैं, ये जब तक टूरिस्ट सर्कल जुड़ेगा नहीं, दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये थे सरपंच ढग्गर अमीर चंद जी। जिस तरह से हमने पहले आप तक जो है नाजरीन तक अपने व्यूवर्स को ढग्गर की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी फुटेज जो है आप तक पहुंचाई थी, तो किस तरह से वहाँ का इलाका बेहद खूबसूरत है। और आज वहाँ के लोकल जो मकामी है, वहाँ के जो सरपंच है, उनकी ही ज़बानी आपने सुनी कि उन्होंने किस तरह से ढग्गर का शुमार जो है पहलगाम से किया। अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर इन इलाकों को जो है थोड़ी सी इन इलाकों पर तवज्जो दी जाए, तो आने वाले दिनों में ये इलाके जो है आलमी सतह पर एक अलग मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं।